भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टेम है हम जुगल किशोर जी की नगरी में। ई टेम हम हैं पन्ना जो नगर है वो मंदिरों को नगर कही जाते हैं। और ई टेम हम हैं हीरों की धरती पे जितने ज़मीन में हीरा पैदा होते हैं। और नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव होते भी हैं। तो हम पहुँचे हैं और पहुँच के तमाम सारे जो दलों के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, उन सबसे हम बातचीत करें कि आखिर पन्ना में नगर के मुद्दा कहाँ हैं और पन्ना नगर की जनता आखिर कौन से मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है और जो राजनीतिक दल हैं वे कौन से मुद्दा लेके जा रहे हैं। हमारे संगे शुरुआत सत्ताधारी पार्टी से करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम जी हैं। भाई साहब, कौन से मुद्दा लेके जा रहे हैं? विकास तो मुद्दा हुई है, तो ऐसा कौन सा विकास है जो पन्ना में होगा जी के आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पन्ना नगर के चौमुखी विकास के लिए मुद्दों को लेके जा रहे हैं। खास करके वर्तमान में हमारी पेयजल की बड़ी समस्या है, उसको हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो परमानेंट व्यवस्था हो जाए। केन नदी या खोड़ा बांध बना के यहाँ पानी की पेयजल की व्यवस्था करने के लिए हमारी प्लानिंग में है और उसी को माध्यम को लेकर के हम लोग चुनाव के बीच में जा रहे हैं। सब लोगों से जो भी निवेदन है कि बुंदेली में बोला चलियो एक बड़ो अबे हम घूमत आए सो एक बड़ी बात लोग कह रहे हैं कि केन नदी को पानी बेतवा तक तो पहुँच रहा हो, पन्ना नो नहीं आ रहा हो। नहीं, आपने जो कही है वह सही बात है कि केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेंक्शन करी थी। वो आप साकार होने की स्थिति में आ गई। उसे भी पूरे बुंदेलखंड को विकास हो रहा हो। और आपने जो कही कि पन्ना नहीं आ रहा, और निश्चित तौर से पन्ना है पानी, उसकी भी प्लानिंग चल रही है, उसकी भी डीपीआर तैयार हो रहे हैं, ऊपे भी सर्वे चल रहे हैं और आवश्यक जरूरत पड़े तो पन्ना के लाने केन से भी पानी ला के पेयजल की व्यवस्था करी जाए। भाई साहब, पन्ना नगरी में पानी की समस्या है और भी कुछ समस्या है। कांग्रेस पार्टी कौन सी ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिनको लेकर जनता के बीच जा रही है? हमारे जनता के बीच में जा रहे जो आज पानी को समस्या पूरे शहर में है। बूंद बूंद पानी के लाने आदमी परेशान है। पिछली बार कम अल्प वर्षा भई, इनका सब कछु मालूम है तो नगर पालिका का भाजपा का सब कछु मालूम है तो, लेकिन भैया रो एक एक व्यवस्था नहीं करी इनने कोनो व्यवस्था नहीं करी। जो सत्ता के मद में चूर रहे, जो गौतम जी कहा थे कि किलकिला से वो के किलकिला से कैन से पानी ला रहे, जो कछु नहीं ला रहे। 7 साल पहले यही मुख्यमंत्री जी जो है शिवराज आए थे पन्ना यही नगर पालिका के चुनाव में, सो दुनिया की बड़ी बड़ी बातें कर गए थे भैया है। और आज पन्ना की जनता सब समझदार है और जो इनका भाजपा की स्थिति पूरे शहर में पता चल गई कि भाजपा कहाँ उखाड़ फेंक रहो शहर वालों, कैसे इतनी परेशानी है। सो मुख्यमंत्री ओलन खटोला जोड़ के आए और फिर लंबी लंबी बातें दे गए। सो हम जो कहे वो चाहिए कि पन्ना की जनता बहुत समझदार है और भाजपा का वो उखाड़ फेंक भी गिलाने तैयार है। भाजपा को उखाड़ फेंकने के लाने तैयार है जनता। पन्ना की जनता सचिन भैया इतनी होशियार है कि चुनाव होवे के पूर्व कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने अपने पर्चा वापस ले लिया और भाजपा के 2 पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। दूसरा विषय पानी वालों है। हम आपसे निवेदन करें, प्रभु की कृपा नहीं भाई, अल्प वर्षा भाई, आज की वर्तमान स्थिति में लगभग 30 टैंकर और 12 आपके जो फायर ब्रिगेड के वाहन है उनसे निरंतर सप्लाई हो रही। और जोन एरिया में अपन बैठे हुए बराबर नल आ रहे, एक भी दिन ऐसे नहीं भाव के नल नहीं आ रहे। वो तो प्राकृतिक प्रभु की कृपा ऐसी रही कि अल्प वर्षा भाई। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की 15 महीना की सरकार में इनने जो सरकार की योजनाएं रही वे तक बंद कर दी। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, ये उन्हें बताए ना यार, जी क्या बात करत यार। इनने का संघर्ष करो पानी पिलाने, एक टैंकर भिजवाओ कौन वार्ड में तो ये बता दें। पूरी पार्टी लगी, पूरे भाजपा के कार्यकर्ता लगे, पूरी शासन लगो, प्रशासन लगो कि भैया पन्ना की जनता का पानी मिलत रहे। तो केन नदी इतने है और तमाम नदियां हैं, इतने जलाशय हैं, ई के बाद टैंकर से पानी वे कह रहे हम पहुंचा रहे, तो जो उपलब्धि है कि कमी है इनकी? भैया पन्ना की जनता जानत है इनकी कमी। 2017 में इनकी मंत्री हती भाजपा की कुसुम मेहंदेले। एक धर्म सागर है हमारे ते बड़ा सरोवर जिसे पूरे पन्ना की सप्लाई हो। 3 करोड़ को टेंडर लगो, माननीय मंत्री जी और जो हमारे बड़े भैया गौतम जी बैठे कैंसल कर दो इतने की जनता ने 5-5 रुपया जोड़ के 1.5 करोड़ को तला खो दो। इतने की जनता को इन्होंने से विश्वास उठ गओ। अब जनता को अपने आप कर रही सब, और नगर पालिका में भी इनको काम होने वालों। दूसरी बात भैया जी और बड़ी बड़ी बातें करत, इनको सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री है,
पन्ना को कैन को पानी विदिशा ले जा रहे, पूरा यूपी सींच रहे और 15 किलोमीटर की हमारी जनता टैंकरन से पानी ढबवा रहे जी। और 15 आज आगी लग जाए तो पूरा घर जर जाए आदमी को। फायर ब्रिगेड में पानी भेज रहे जो आपने खुद ही सुनी, खुद ही स्वीकारो। पूरी अंधेर नगरी चौपट राजा जैसो हाल है भैया। स्मार्ट सिटी को पैसा पन्ना किशोरजू की नगरी है, धार्मिक नगरी है। पुताई को किशोरजू को पैसा खा गए इन्होंने को। अब मतलब इससे बड़ो पाप तो पन्ना में हो ही नहीं सकत। बलदेव मंदिर में बलदाव जी को पैसा खा गो। अब जी और कछु के लायक है ही नहीं है। जनता जान गई तो प्रशासन पुलिस और दबाव बना के प्रत्याशियों को जबरदस्ती लोभ लालच दे के बैठा रहे, प्रशासन से चुनाव लड़ रहे। भाई भैया प्रशासन से चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ा आरोप लगा रहे। कांग्रेस हमेशा इस तरीके की आरोप लगाती रही। आज तक एक आपत्ति नहीं है इनकी, न एसपी के पास, न कलेक्टर के पास, न प्रशासन के पास, कि हमने कोनो भी प्रशासन के खिलाफ या प्रशासन के सहयोग से काम करो। आज तक कांग्रेस वाला ने एक आवेदन नहीं दो कि जनता परेशान है या कछु भी है। आज बात है कर दुनिया की। आज आप बताओ कि हमने 22 से 28 वार्ड करे, वार्ड विकास की दरें बढ़ा दी गई, विकास के अवसर प्राप्त हो गए। इतने क्षेत्र की जनता को विकास, रोड, लाइट, सड़क सारी व्यवस्था थी। इनके समय पूछ लो कौन सो काम विकास के नाम से भाव। न इनने को नहर बनाई, न तालाब को निर्माण करो, न जलाशय बने, न कौआ बने। आज तक जितने भी जलाशय और पानी को निर्माण भाव तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाव, चाहे वो भाजपा की सरकार के समय पहले और भाजपा की सरकार आवे के बाद। इनके 15 महीना के कार्यकाल में एक भी काम बता दो कि इन्हें आज तक करो, और वो आपत्ति तो तब करे कि जब हमने करूँगा प्रशासन को सहयोग करो हो। आज तक इन्हें कोई क्लेम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं रखी। आज डिबेट हो रही सो जो दरबार कर रहे, कछु बात नहीं रखी। विपक्ष को लेकर कछु जनता से भी सवाल करें। एक आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव के मैदान में दिखाई दे रही। भाजपा वाले कह रहे कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, सही है? खड़े होके बोले। आज दोनों पार्टियों के हमारे प्रभावशाली लोग यहाँ बैठे हैं और दोनों पार्टियों ने हमने देखा एक डिबेट में और एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करने के अलावा कोई मुद्दे की बात नहीं की जाती। सत्ताधारी सरकार बड़ी पानी की बात कर रही है। यहाँ जिले के हमारे चारों तरफ लगभग 15 तालाब हैं, अतिक्रमण से घिरे हुए हैं। लैट्रिन करने लोग जाते हैं, शमशान घाट बने हैं, उनको आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं बनाया गया। प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास जारी है। विकास इतने अच्छे से हो रहा है, हर चौराहे में दिख रहा है विकास, प्रधानमंत्री जी ने कर डाला है। इतनी ज़रूरत पड़ गई, मात्र ये पंची का ही चुनाव है, सरपंच का या पंच का जो होता था, अब जो पार्षदी वाला, हमारे मुखिया मुख्यमंत्री महोदय को प्रचार करने आना पड़ रहा है। इतना अच्छा काम किया, बेहतरीन। कांग्रेस रोना रोती है, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं सत्ता में नहीं हूँ। कमलनाथ जी की सरकार थी तब अपने विधायक बेच कर और मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता भेंट किया और शिवराज जी को बना दिया। ये चित और फद, इनकी दोनों की यही कहानी है। और आम आदमी पार्टी तीसरी आई है बीच में, जो इन दोनों लोगों की असलियत सामने रखने का काम मात्र कर पाएगी। अभी आप मौका देंगे आगे तो वो काम भी करके दिखाएगी। असली विकास मोदी जी ने बहुत पैदा किया है। आम लोग भी हैं भाई साहब, पार्षद पद के उम्मीदवार हैं भैया। हाँ, किसी पार्षद ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है वार्ड क्रमांक 11 शहर में। ये मतलब मोदी जी मन की बात करते हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में दिल की बात लिखी है, जो काम होने चाहिए इसको लो आपस में जी। अगर मैं 6 महीने में ये काम जारी नहीं करवा सकता तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। जनता से ये कहना है। साइकिल भी चुनाव के मैदान में है जी। संजय यादव नाम। भैया आप बताओ क्या है पन्ना शहर के मुद्दा का? भाई कादर भाई आप बताओ, खड़े हो जाओ, कि पन्ना शहर में जितने भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा सब जने कह रहे पानी एक मुद्दा है, तो आज़ादी के 70 साल बाद पानी ही मुद्दा है, तो जो दुर्भाग्य नहीं आई शहर। भाई साहब बिल्कुल दुर्भाग्य है। हमारे पे बहुत बड़ो समय को कार्यकाल रहो भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को। कांग्रेस ने 5 साल तक बढ़िया कांग्रेस की नगर पालिका में सरकार रही है, मगर इनने भी कछु मुख्य कार्य नहीं करे। आज भी पानी वैकल्पिक व्यवस्था पे कोई तैयारी नहीं करी गई। आज भी जो नल है, लोगों के पास नल को पानी नहीं पहुंच पा रहा हो, और टैंकरन के माध्यम से प्रयास जरूर करे जा रहे हैं, मगर वे कहूँ ना कहूँ सफल नहीं दिखाए जा रहे हैं। भैया जब बताओ
फूल को बिल्ला लगाएं, क्या बता रहे जनता को? जनता को यही है कि हमारी सेवा मतलब जो चाहते हैं जनता, किसकी मतलब नेता की सेवा कि जनता की सेवा? जनता की। अच्छा, जनता चाह रही कि हमारे रोड है, लाइट है, हमारे तालाब पक्के बने, पानी की व्यवस्था करी जाए, रोड की व्यवस्था करी जाए और पूरे पन्ना में स्वच्छ साफ करे जाए, यही हम चाहते हैं। और सबको मतलब पूरे यही सब जनता से हैं और यही नेतन से हैं कि जो काम करें तो ईमानदारी से करें, नहीं तो ना करें। ईमानदारी की जो बात है भाई साहब, एक आज तमाम लोगों से बात करी कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो काम है उनमें धांधली के आरोप विपक्ष लगा रहे, जनता भी बहुत कछु जनता तो कह रही कि काम हो रहा है, कछु कह रही कि संतुष्ट नहीं है। नहीं, कुछ काम अच्छे हुए हैं, कुछ काम में अगर गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच चल रही है। जैसे एक अभी नाली का निर्माण हुआ था, वो गिर गई, तो उसको जांच सेटअप हो गई, जांच होगी और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती है। भ्रष्टाचारियों में को जेल पे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, भ्रष्टाचार तो स्वीकारता ही नहीं है। और मैं कल भी एक डिबेट में बोला था, आज फिर बोलता हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो बजट है वो केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं, वो पाई का हिसाब लेते हैं, वो विशुद्ध रूप से गुजराती हैं और गुजराती कहीं एक पैसे का इधर उधर नहीं होने देता है। तो ये मान के चलो कि स्मार्ट सिटी जैसी बड़ी काम पे एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो करेगा वो जेल जाएगा। भैया स्मार्ट सिटी के काम में एक भी पैसा को भ्रष्टाचार नहीं हुई है, वे कह रहे हैं। भाई साहब जो है थोड़ी सी आप सामने के लोगों को हटाओ, सामने रोड बनी है, स्मार्ट सिटी से बनी है। भाई साहब से पूछूंगी ठेकरा पहले लगे कि रोड पहले बनी? जो भ्रष्टाचार को आलम है वो की जांच भाई। बस स्टैंड में रोड बनी, वो की जांच भाई, कोई जांच पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मंदिर को पैसा खा गए जी भ्रष्टाचार के मामले में। अटल पार्क बना हुआ सरदार अटल जी के नाम पे, उनमें ताला लग गो भाई साहब, बनवे के पहले ताला लग गो। जो इनको स्मार्ट सिटी को योजना है, स्मार्ट सिटी को इनको पैसा को वो बंदर बाट है, जो इनको भ्रष्टाचार की कहानी है, बोलबे और मोदी जी को नाम ले रहे। आप सामने हटा के पूछ, सामने देख लो ठेकरा लगो है, रोड बनी कि ठेकरा पहले लगो? ये मोहल्ला के लोग हैं, उनसे आप पूछ लो। भैया ठेकरा पहले बने के रोड? इनको कहने चाहे कछु कह दें जे, रोड बनी स्मार्ट सिटी के तहत। आज तक फिर वही बात सामने आती है, कांग्रेस यदि कह रही है कि इनमें हमने जो है इनमें भ्रष्टाचार भाव, तो एक भी क्लेम बता दीजिए कि हमारे साहब ऐसा भाव या की आपत्ति कहूँ दर्ज करी हो। आज आप डिबेट में फिर वही सामने खड़ी कर रहे, इनकी सिर्फ बातें भर हैं, 4 जन का आरोप प्रत्यारोप लगा बिकलाने। स्मार्ट सिटी के तहत जो काम भय वे पारदर्शिता पूर्ण भय, सारी जांचें सब कंप्लीट भई। आपको बस स्टैंड की आपने आवे आपत्ति लगाई, आप बताओ बस स्टैंड में कौन सी कमी थी और इनने कौन सा आरोप प्रत्यारोप लगाओ? आज तक नहीं लगाओ, सिर्फ चुनाव के समय खड़े हो गए और सामने जनता का भ्रमित कर बिकलाने काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब। हमें तो सुनने में हंसी आने लगी, जितने जने खड़े सब हंसन लगे हैं। जब जो बस स्टैंड की डामर डरी थी सो रात ही में उखड़ गई थी, चीज़ के प्रमाण है हमारे फेसबुक में, हम उन्हें लाइव चलाओ तो, और मीडिया ने भी खूब निकालो तो, हमारे जो लोकल के मीडिया वाले हैं। और दूसरी बात, ये लोकतंत्र की दुहाई दे बीजेपी वाले, अब इन्हें सीधे अब हाल फिलहाल में नगर पालिका में लोकतंत्र की हत्या करी है। 2 जन के घर गिरावे के धमकी देके, उनके घर वाले के ट्रांसफ़र करवावे की धमकी देके उनने 2 जन के फॉर्म विड्रावल करवा लाए। और हमारे भाई साहब से निवेदन है, ये बात कर रहे भ्रष्टाचार की, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे, स्मार्ट सिटी नहीं भाई, स्मार्ट इनके मंत्री और सांसद हो गए पैसा कमा के। और भाई साहब दिन रात हजारन डंफरन बारू ये के नदी से उखाड़ के हमारे आदरणीय जो भाई साहब वाले बैठे, इन्हीं के सबके सहयोग से हजारन डंफरन बारू आ रही और को बोलेरो पे चढ़ा दी, को मर जात, को लड़का मर जात, को की पत्नी मर जात। इनने घर बर्बाद करने में को की कसर नहीं छोड़ी। हम आपसे निवेदन है, आप इनसे पूछो जो कौन दिन हम उनके संगे बैठ के बारू के अवैध उत्खनन पर चक्का जाम करे। भाई साहब से हम जो जवाब लो जाए। भाई साहब अवैध उत्खनन को लेके और तमाम सारे उनको लेके नहीं, अवैध उत्खनन के लिए इनके दिग्विजय सिंह जिसको लेके घूम रहे थे उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उसको पता चल गया किसके डंपर चल रहे हैं, किसके कार चल रही है। और यहाँ ठेकेदार का ठेका है और ठेकेदार अपने तरीके से काम कर रहा है और कौन कौन क्या चल रहा है इसके नाम लेने लग जाएंगे तो फिर सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसा वो कर सकते हैं उतने नीचे स्तर पर जाके हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। कछु निर्दलीय प्रत्याशी में भैया खुद ही जीप लाइन घूम रहे थे आप तो हैं। अब चुनाव के 2 दिन बचे, 2-4 जनता तो ले लो संगे। नहीं, जनता ही लेवे जा रहा है तो घर
थोड़ी दूर है हम आओ। अच्छा डीआई भी डराने हैं, साहब भी देने, तो थोड़ी तो अकेले घूमना ही पड़ा है। अच्छा और बस तो का है मुद्दा जब भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी सब अपनी अपनी कह रहे निर्दलीयन के भी मुद्दा है कछु? बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि वार्ड को चुनाव है पार्षद को, तो वार्ड की मुद्दा है। अब लोकसभा राष्ट्रवाद और अवैध उत्खनन की मुद्दा थोड़ी है वार्ड की, वार्ड को चुनाव है, वार्ड के मुद्दा से लड़ रहे हैं अपन। आम आदमी पार्टी के और भी लोग आए भैया बताओ। सर मैं वार्ड नंबर 23 से हूँ, मोहनपुरवा वार्ड क्रमांक 23, पुष्पा विकास सिंह रोड के नाम प्रत्याशी हूँ। यहाँ की जो व्यवस्थाएं इतनी गंदी हो चुकी हैं, वो अपना आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है कि जो व्यवस्थाएं गंदी हैं उसको सुधारना है अपन को। क्या सीसी रोड में डामर होती है क्या? ये आप बताइए सर, होती है क्या? लेकिन यहाँ पर सब हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बात हुई अभी आदरणीय जो ये तो डबल इंजन को विकास होगा ना, सीसी रोड भी और डामर भी। डामर में दूसरी उसी में कर दिया, ले पप्पू जी कर दी, या सीसी रोड चटकी उसको रातों रात उसको निपटा दिया गया कि चलिए उसमें डामर बिछा दिया। ये सब तमाम मुद्दे के लिए अपन आए हैं। स्थानीय मुद्दा की बात हो रही और जिला स्तर के मुद्दा की बात हो रही, तो आप जो बात सब लोग कर रहे हैं अलग अलग, के कोई जिला की बात कर रहा है, कोई प्रदेश की बात, सरकार स्थानीय मुद्दा, चूंकि वे अध्यक्ष को चुनाव भी पास है। स्थानीय मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा पानी। ऐसी नौबत क्यों आई कि फायर ब्रिगेड से पानी ढोना पड़ा? इतिहास का सबसे बुरा कार्यकाल शायद भाजपा का ये अंतिम कार्यकाल मोहनलाल जी कुशवाहा का रहा। अगर कोई से इनकार कर दे तो आप जो कहो मैं वो कर दूं। सबसे भ्रष्ट और सबसे बुरा कार्यकाल इन 8 सालों में पन्ना की जो दुर्दशा हुई वो नगर पालिका बनने के बाद कभी नहीं हुई। भ्रष्टाचार, रोडों में भ्रष्टाचार, पानी की तो त्राही त्राही मच गई। आपको पता था कि हर साल जल संकट आता है, आपने व्यवस्थाएं नहीं करी। आज फायर ब्रिगेड से पानी ढोना पड़ा, तो क्यों ढोना पड़ा? आप कह रहे हैं फायर ब्रिगेड किस काम के लिए है भाई? और सुनिए, फायर ब्रिगेड भी कब लगाई? जब चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद लगा कि अब चुनाव हार जाएंगे, फायर ब्रिगेड लगानी पड़ी। लोकतंत्र की हत्या करके आप ये कहते हैं कि 2 लोग ने पर्चे वापस ले लिए, दबाव डाल के, मकान गिराने की धमकी देके, लोकतंत्र की हत्या करके आप घबरा गए थे कि हम ऐसा न हो चुनाव में, और आज भी ये निपट रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की परिषद बैठने वाली है, जनता समझ चुकी है, जनता इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। भाई साहब वो कह रहे लोकतंत्र की हत्या कर दी, दबाव डाल डाल के पार्षद के प्रत्याशी बिठा दे जबरन। लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल नहीं कर रही भैया। सचिन भैया, हम आपसे बताएं, कांग्रेस केवल फ्रस्ट्रेशन में है, कांग्रेस हतोत्साहित है। इसे के जो 26 वार्ड बचे हैं ना, उन 26 वार्ड में बुरी तरीक़ा से कांग्रेस हार रही, और इको जवाब 6 तारीख का मिल जाए है। इनने आज तक कोनो व्यवस्थाएं नहीं करी। ये बताएं, इनके प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, बिका कहते हम इतने से 1 रुपया भेजी थे तो 10 पैसा आ पाउत। भ्रष्टाचार को जो पटारा है वो कांग्रेस के पास रहो, इनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भ्रष्टाचार के मामले में। रही बात पानी की, तो पानी की कमी है, हमें जनता का पानी देने हैं, वो जोन व्यवस्था से भी आवश्यकता पड़े वो व्यवस्था से दे भी, चाहे भी टैंकर हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे तालाब की व्यवस्था हो, चाहे कुआं की व्यवस्था हो। वर्तमान में जहाँ स्थिति है कि हमारे पास लगभग 210 कुआं हैं, 17 बावड़ियाँ हैं, उनको व्यवस्थित करो जा रहा हो, वैकल्पिक जल स्रोत के रूप में उन्हें तैयार करो जा रहा हो। कब करो जा रहा हो जो तो बताओ। वो व्यवस्था लगी है, पानी अपन जनता का बराबर दे रहे सचिन भैया, ऐसा नहीं है। ये बता दें कि इनकी तरफ से 1 टैंकर जा रहा हो, हमारे तो दिन रात पानी की व्यवस्था में लगे और आम जनमानस का पानी व्यवस्था रहे, आम जनमानस का पानी भिजवा रहे और भिजवाते रहे भी। और ऐसा नहीं है कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी बरसों नहीं है, पानी बरसों नहीं है, इसे सचिन भैया समस्या जा रही, जो का है प्राकृतिक समस्या है। ये लड़वे के लाने हम सबका एक होकर नगर की जनता को व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाओ चाहिए। कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में, इसे फ्रस्ट्रेशन में है कि 26 के 26 बार हार रहे। एक चीज जो बार बार ये कही जा रही कि दबाव डाल के, जोर डाल के जो भी हुआ, लेकिन 19 में और 3 में नोटा के साथ इनकी वोटिंग करवाना चाहिए। अगर इनमें हिम्मत है तो लड़े, निर्विरोध क्यों करवाया? डर लग रहा है चुनाव लड़ने से, तो लड़ना चाहिए, नोटा के साथ लड़े ना, हकीकत सामने आ जाएगी। क्यों निर्विरोध करवाया? जी भैया, जब बताओ, मैं तो कह रहा है कि हम कैसे ऊपर टैंकर से भेजवाएं, कछु जो है पानी भेजवाएं, और पानी के अलावा तो कुछ बातें ही चुनाव के टाइम पे चुनाव जिस दिन चुनाव की घोषणा उस दिन से भेजवाएं, उसके पहले पब्लिक के लिए कोई फर्ज नहीं है आपका। और आप कह रहे बावड़ियां कर रहे, कब कर रहे? बरसात आ गई, अब तो पानी गिरने लगा, तो अपने आप भर जाएंगे। इनसे पूछो 8 साल के करते रहिए, 8 साल आप बावड़ियों का ध्यान नहीं आया, पब्लिक का ध्यान। अब आप सुनो, आप धर्मात्मा बने, पानी बांटने लगे। जिस शहर में मंत्री बैठा, जिस शहर में सांसद बैठा, अगर वहां पर ये नौबत है तो आप बाकी प्रदेश का हाल समझ सकते हैं। क्योंकि नगरी ने कहा है अपन कुछ नहीं बोलेंगे, समय आ गया है, ठीक है, समय आ गया है। वो जनता, अब सुनो, हम जवाब नहीं देंगे, कहाँ जनता जवाब देगी इनको, और 17 को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
भाई साहब जब चुनाव आते है ये जो है दुकान जाते भैया रस्सी है 2 बाल्टी है तो हम केन से पानी लेवे जाए भी हर 5 साल में केन से पानी लेवे जाते पहली बार नहीं जा रहे केन से पानी लेवे ये पहले चुनाव में केन से पानी लेवे गए थे तो सांसद को चुनाव होता तो केन से पानी लेवे गए थे ये जो है दुकान घुमाते भैया लाल दो हमें बाल्टी दे दो लोटा दे दो मोटर दे दो ये मोटर खरीदता है हम केन से पानी लेवे जा रहे हैं कब चुनाव में चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं। शिवराज सिंह आए रहे भैया अब 2-4 दिन पहले हमारे विरोध करवे अपने मुख्यमंत्री से कहवे कि हमारे तो मरी जा रही जनता और जहां वे उतरे 100 सैकड़न डब्बा ले जनता गाना गा रही हम उनको पुलिस ने पकड़ लो ना हम उनको पुलिस से पकड़े से आवाज रोक है और न जनता को गाना गावे से रोक है 26 के 26 बाढ़ हार है जी भाई साहब। हाँ भाई बताओ कभी कह रहे थे हम राम शाह कुशवाहा है आगरा मोहल्ला के हम किसान आदमी हैं हम चाहते हैं कि जो जनता फैसला करेगी वो होगा कोई नेता बने से वो नहीं है जो व्यवस्था करवाएगी ऊपर वाला सब देखता है भारत माँ के दरवाजे में खड़े हैं और जो हमारे यहाँ हो रहा है अगर आज पानी गिरते तो आज कोई की ज़रूरत ना होती लेकिन जनता खुद अपने आप से भड़काते हैं जनता तो 6 तारीख आने वाली खुद फैसला कर लेगी। जनता तो फैसला करी लेकिन जी तरीके से सबके सब दल कह रहे कि पानी के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। शहर में इतने खूबसूरत मंदिर हैं लोग होते पर्यटन को लेकर क्या स्थिति है और बाकी साफ सफाई को लेकर कल पानी ही पानी है। नहीं पानी का चुनाव आज हो रहा हो क्योंकि गर्मियों में हो रहा हो तो मुद्दा है पानी है केवल पानी के सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। पन्ना नगर पालिका में जो स्थिति है कि आप जाओ तो तक बाबू हैरत नहीं है गरीब अपनो गरीबी देखा वो कार्ड बनवावे गो तो 5,000 की रेट अगर 5,000 के पास हो तो वो बखा गरीबी का हो तो। और एक मुद्दा और बहुत बढ़िया है भाजपा वाले थे बैठे हैं हमारे वार्ड क्रमांक 14 में इन्हें एक भाजपा ही नहीं मिलो ये दूसरे वार्ड से ले आए भाजपा को पार्षद इतने बड़े वार्ड में इनको एक कार्यकर्ता नहीं है जिसका चुनाव लड़ है। भैया स्टूडेंट चाट भंडार वाले में मम्मा आपके ना की चाट खाऊ में फोटो डाली मम्मा ने जब बताओ चाट तो हो रही पानी मानी की पियाऊ तू के बाद चाट के बाद नहीं हमारे तो पानी आ रहा भाई साहब हम और कबू भरवे नहीं जाते हैं अपने तो पानी आउट है बाकी अब सबकी समस्या अपन का कह रही है अपने तो पानी आ रहा हमारे मोहल्ले में कोई भरवे नहीं जात अपने तो पानी पर्याप्त आ रहा लाइन से आउट है नल आउट है हमारे टिल्लू चालू कर भी हम 2 बजे हमारा पानी 2 रुपये तक की टंकी ऊपर भी भरती हैं अपने तो पानी पर्याप्त आ रहा हो नहीं अबे 2 बजे जी का भी चाहने हमारे घर से भर सका तो अपन दायित्व भी है हमारे तो पानी पर्याप्त आ रहा है बाकी अब नहीं आ रहा तो क्या कर ले अभी अबे तक कचू कर दो कोई दिक्कत नहीं अपने तो पानी है आत है बाकी सब देखें। चलो एक आखिरी एक कमेंट मूल कमेंट भाई साहब पूरी डिबेट में को सार केवल पानी है और ई के अलावा जितने भी मुद्दा हैं आपको क्या लग रहा हो कि जिला में जो जितने भी चुनाव है एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी रहेगा कि जिला में कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के पदाधिकारी हारे हैं तो क्या शहर में ऐसी स्थिति हुई? भैया हम तो कछु नहीं कही भाजपा के को जिला अध्यक्ष की पत्नी चुनाव हार जावे युवा मोर्चा की अध्यक्ष की पत्नी 4थे नंबर पर रहे किसान मोर्चा के अध्यक्ष की पत्नी चुनाव हार जावे जो ई बात को इशारो कर रहो कि इनका जनता नकार रही इनके गुण लक्षण उनने देख ले कि जे कोनो काम के आदमी नहीं है सो भाजपा को बंटा ढार होवे वालो है जो। और दूसरी बात ये भैया बैठे बगल में हैं हमारे बड़े भैया हैं जी अबे कहते कि जो कछु जलाशय बनाए भाजपा ने बनाए धन्य है ते कि राजा जो ये तालाब बना गए इनने का बनाओ इनने नहीं बनाओ ठीक न रहो है ये बड़े बड़े तालाब जो राजा महाराजा बन गए आज भी स्वर्ग में है हम उनको धन्यवाद दी कि उनके कारण आज ये बड़े बड़े तलवा बन गए तो पानी मिल रहा हो तो हम उनका अभी तक है झूठी ना बोले झूठी पे झूठी बोला चले जात बोले भाजपा ने सब कुछ करो भाजपा ने ठीक है तलवा बना हो पटना में तो बता दे सो भैया इनको 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 सब सुनो इनको सब खेल खत्म है और बेकार राजकुमार भैया कांग्रेसी फ्रस्ट्रेशन में है उनकी 26 के 26 जो है ये हार रहे अरे 17-26 कह रहे 36 नहीं कह रहे और 26 सो 26 जो कह रहे ना हम कहीं दिन से ये 26 जी हार रहे और जो ये जनता खड़ी ना जो ये बेचारे डब्बन से पानी भर रहे और परेशान हो रहे सो जिस ऐसो बटन दबाए भाजपा के खिलाफ कि वो बटन ने टूट जाए वो और चिंता पड़ी है। भाई साहब आखिरी बस कमेंट के जितनी सब बातें वही कि
ग्रामीण स्तर पे आपके कई सारे जो जिला पदाधिकारी हैं ग्रामीण चुनाव में, हालांकि तो सिंबल से चुनाव नहीं हुई, लेकिन उनको बहुत सफलता नहीं मिली, असफलता मिली। ऐसे में नगर में कहूँ जो मतलब आशंका तो नहीं हो गई कहते अभी कछु गड़बड़ी? आज की स्थिति में जो नई ग्रामीण क्षेत्र के रिजल्ट आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। काहे से कछु बार्डन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा लड़ गए, जीतने वालों भी भाजपा को है। जौन से बाढ़ के वे किसान मोर्चा युवा मोर्चा कर रहे हैं उनमें भी जीतने वालों भाजपा को है। अन्य बार्डन से अब जौन भय तो जो जिला पंचायत जब बने हैं, जब जिला पंचायत बने हैं तो भाजपा की बने हैं, वह उन्हें देखने में मिल जाए। और मैं एक चीज़ कहूँ, जो पन्ना को ही टाइम पे स्वर्णिम काल है। हमारे पास माननीय BD शर्मा जैसे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद हैं, वर्तमान के हमारे विधायक मंत्री हैं, और हमारे मंत्री जी को जो पूरा कार्यकाल ऐसा है उनको राजनीतिक कैरियर ऐसा है कि उन्हें डेवलपमेंट पे काम करते हैं। जो ई टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बन वो बहुत ज़रूरी है, और भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका बन है भी क्योंकि इसे विकास की गति बढ़े है। पन्ना के जो मापदंड तय करे हैं वो मापदंडन को पूरा करत भय पन्ना को विकास चौमुखी और लोगों को जीवन स्तर उठावे के लाने भारतीय जनता पार्टी काम कर सकत। आज हम चैलेंज करते हैं कि जितने आवास प्रधानमंत्री के ई कालखंड में बने हैं, शायद पहले कभी योजना ही नहीं आती। गरीब को जीवन स्तर उठावे के बारे में सिर्फ भाजपा सोच सकत, कांग्रेस तो कल्पना नहीं कर सकत। प्रधानमंत्री आवास तो पहले भी दे सकती, गैस के कनेक्शन पहले भी दे सकती, पेयजल की व्यवस्था पहले से शुद्ध कर सकती, घर घर के अंदर सारी चीजें, ये टॉयलेट बनावे के लिए पहले सोच सकते। देश के आजाद भाई 70 साल हो गए, 70 साल में से 50 साल इन लोगों ने राज करो, फिर भी फालतू की बात करते हैं। लेकिन ई टाइम पे जनता बिल्कुल पूर्ण मन से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। चुनाव जितावे के बाद हमारा नेतृत्व पन्ना के विकास के लिए कंधे से कंधा मिला के हम और उनको सहयोग करे, और पन्ना आज की स्थिति से आपको अगले 3 साल बाद और अच्छा पन्ना देखे, ऐसी तो हमारी आशा है और विश्वास है। भाई साहब की बात सुन ली आपने? इतने खड़ी जनता से पूछ लो, 15 साल पहले पन्ना में खुशहाली रोजगार सब तो अब आदमी बेरोजगार हो गए। मतलब जो भारत को पहलू जलाए जो उल्टू चल रहा हो। भाई साहब कह रहे खुशहाली है, 1030 उज्ज्वला में सिलेंडर दे, 400 को सिलेंडर 1030 में बेच रहे, 60 को तेल 120 में बेच रहे, जनता को खून निकाल रहे हो, फ्री दे रहे, उल्लू बना रहे। भाई बताओ का सुनी सबकी, अब आखिरी में तुम बताओ। आखिरी में कहा काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है कछु आदमी के पास। अच्छा, पानी की परेशानी, हाँ सभी की परेशानी है इस सरकार में। अच्छा, बिल्कुल हटाई सरकार, बेकार है, बेकार है, बेकार है, बिल्कुल बेकार। अच्छा भैया तुम बताओ, युवा हो, एक आखिरी सवाल के जितने सब लोगों की सुनी का साल निकली? साल तो सही है, अब जो कचू है तो क्या कह सका तुम्हें, कचू तो कह सका। सार जो है कि इनको सत्ताधारी पार्टी को जनता बता है, और 6 तारीख को कांग्रेस के पार्षद सारे जीत हैं। तो सबके अपने अपने दावा हैं, और सबको जो ही कह वो है कि पन्ना शहर के विकास के लाने जितनी सारी बातें करी गई हैं सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है, लोकतंत्र में मतदान जरूरी है। सो मतदान के दिन मतदान जरूर करें, जी के पक्ष में देने उनको वोट देवें, लेकिन वोट जरूर दो। काहे कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है आम मतदाता, जो इन सब लोगों की बात सुन के अपने मन से निर्णय दे। पन्ना से सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।